हेलो स्टूडेंट। सिद्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं सीबीएसई आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लेसन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं वाले, जो आपके सीबीएसई में 20 क्वेश्चन आएंगे और आरबीएसई में 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी लेसन जो आपके 8 मार्क्स का है, तो कम से कम 2 एमसीक्यू आपके इस लेसन से आने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला एम्पियर, दूसरा ओम, तीसरा कूलाम, चौथा वोल्ट। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है एम्पियर फर्स्ट। सेकंड, नेक्स्ट। आवेश का मात्रक है द यूनिट ऑफ चार्ज। पहला एम्पियर, सेकंड ओम, थर्ड कूलाम, फोर्थ वोल्ट। तो इसका राइट आंसर इज कूलाम। नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाली फ्यूज में विद्युत धारा अनुमत होती है। द इलेक्ट्रिक करंट अलाउड इन फ्यूज यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, सेकंड थर्ड एम्पियर, 5 एम्पियर, थर्ड 10 एम्पियर, फोर्थ ऑल। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑल। ये सभी एम्पियर के जो फ्यूज हैं हमारे घरेलू परिपथ या डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु बना होता है? तो किस धातु का तंतु बना होता है? तो यहाँ मेड द फिलामेंट ऑफ विच मेटल मेड इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो तो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो यहाँ एक ऑप्शन है कॉपर, सेकंड टंगस्टन, थर्ड एल्यूमिनियम, फोर्थ क्रोमियम। तो यहाँ राइट आंसर इज क्रोमियम। टंगस्टन, टंगस्टन जिसे डब्ल्यू द्वारा डिनोट करते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, वो भी बहुत हाई होता है। इसके कारण वो फिलामेंट पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट। प्रतिरोधकता का मात्रक है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। फर्स्ट ओम, सेकंड ओम इंटू मीटर, थर्ड जूल पर सेकंड, और फोर्थ है जूल पर कूलाम। तो यहाँ अपना राइट आंसर है ओम इंटू मीटर। सेकंड इज राइट आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट। विभवांतर का मात्रक है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट जूल पर कूलाम, सेकंड वोल्ट, थर्ड बोथ दोनों, और चौथा है अश्व शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो बोथ है, कि अपन जानते हैं SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। SI मात्रक वोल्ट होता है, और V बराबर W/Q इसका फॉर्मूला होता है। तो W का मात्रक है जूल, और इसका होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। फर्स्ट भी यानी कि दोनों राइट हैं। नेक्स्ट। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? अक्रिय नाइट्रोजन गैस, ऑर्गन गैस, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑर्गन गैस भी भरी होती है और इनर्ट नाइट्रोजन गैस भी भरी हुई होती है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कॉन्स्टेंटाइन किन धातुओं से
मिलकर बनता है। तो व्हाट मेटल डज कॉन्स्टेंटाइन कंसिस्ट? फर्स्ट क्रोमियम निकल, सेकंड क्रोमियम जिंक, थर्ड लेड एसन, फोर्थ है कॉपर एसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का मात्रक है। द यूनिट ऑफ एनर्जी, फर्स्ट एम्पियर, सेकंड ओम, थर्ड कूलाम और फोर्थ है जूल। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है जूल। नेक्स्ट, प्रतिरोध निर्भर करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, चालक की लंबाई पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया सेक्शन ऑफ कंडक्टर, थर्ड चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर और फोर्थ है उपरोक्त सभी, दैट इज ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिरोधकता मुख्यतः निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, फर्स्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया सेक्शन ऑफ कंडक्टर, थर्ड चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, फोर्थ उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चालकता का व्युत्क्रम कहलाता है द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंडक्टेंस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कंडक्टेंस की चालकता का व्युत्क्रम कहलाता है धारा, प्रतिरोध, विभवांतर या प्रतिरोधकता। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट प्रतिरोधकता, क्योंकि रो बराबर 1/सिग्मा या सिग्मा बराबर 1/रो। तो चालकता का जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो रो कहलाता है। रो को प्रतिरोधकता से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं अतः तो चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विशिष्ट प्रतिरोध मुख्यतः निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध मुख्यतः निर्भर करता है मेनली डिपेंड ऑन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो चालक की लंबाई पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया सेक्शन ऑफ कंडक्टर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर और फोर्थ है उपरोक्त सभी, दैट इज ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चालक के पदार्थ की प्रकृति पर ये मुख्यतः निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विद्युत धारा का सूत्र है। तो विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q/T, पहला वाला राइट है। दूसरा V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R, I बराबर V/, तो दैट इज थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI, P बराबर V² अपॉन R और P बराबर I² इंटू R। तो दैट इज फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिरोध का सूत्र है द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के स्टूडेंट दो सूत्र हैं, एक तो होता है R बराबर V/I और सेकंड है R बराबर लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती और रो के बराबर, दैट इज R बराबर रो। तो दैट इज बोथ, थर्ड वाला इस पर राइट आंसर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध दुगुना करने पर विद्युत धारा कितनी हो जाती है? इफ़
द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज डबल्ड, तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट। आधा हो जाएगा, हाफ, तिगुना हो जाएगा, थ्राइस, 1/4 हो जाएगा, एक चौथाई, या फोर्थ है दुगना। तो इसका जो राइट आंसर है हम फॉर्मूले से करते हैं, तो अपना फॉर्मूला है V बराबर IR, तो R बराबर V अपॉन I, तो I बराबर V अपॉन R। अब प्रतिरोध को यहाँ दुगुना कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, तो ये धारा का मान क्या रह जाएगा, धारा का मान आधा हो जाएगा। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R है तथा उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 गुना करने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज R, इफ its length is doubled and cross sectional area is increased by 4 times, तो what will be the new resistance। तो we know, हम जानते हैं कि R बराबर रो L अपॉन ए होता है। ये तो R1 है, और R2 बराबर होता है रो L2 और A2। तो L2 का मान अपन ने यहाँ पर दुगुना कर दिया और एरिया ऑफ सेक्शन को 4 गुना कर दिया, तो अपना नया जो प्रतिरोध है वो अपना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो अपन इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं R2 अपॉन R1 बराबर L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2 द्वारा अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी तक ये लंबा पार्ट हो रहा है साथियों, तो इलेक्ट्रिसिटी लेसन का हम सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।